आशीष शंकर के पास जो छतौनी बंगाली कुंडी में है, यहाँ पर कुछ बच्चों को सम्मानित किया जा रहा है जो जिला टॉपर के ही लिस्ट में आए हुए हैं। उनसे हम बात करेंगे बच्चों से क्या हुआ। क्या नाम है आपका? अवनीश कुमार। कहाँ पढ़ते थे? विद्यासागर कोचिंग। और भी कहीं पढ़ते थे? नहीं। क्या कितना नंबर आया आपको? 448। किस तरह से पढ़ाई करते थे? बहुत इतना अच्छा से पढ़ाई कर सोचे से ऐसे बिहार टॉप आ जाएगा, लेकिन इसलिए इतना ही क्या नहीं हो पाया बिहार का पर? नहीं। अगले बार इंटर में कोशिश करेंगे से बिहार टॉप करेंगे। कहाँ आपको चूक हुई है? कहाँ पे आपको चूक हुआ है? जो तो मतलब सोशल साइंस में हो गया है थोड़ा ठीक ठाक। और कितना देर मेहनत करते थे? वही 5 से 6 घंटे। इसके बाद कितना देर कीजिएगा? उसके बाद पूरा जी जान लगा के मेहनत करेंगे जिससे बिहार टॉप आए। बिहार का पढ़ा जाए, इसके लिए तो पढ़ाई करना होगा। सर क्या क्या ना सकते? सर का बहुत ही योगदान रहा है क्योंकि सर का बहुत ही योगदान रहा है। विकास सर इतना अच्छी तरह से पढ़ाते हैं कि पूरा माइंड में सेट हो जाता है क्लास में। कुछ घोट को नहीं ना पिलाए हुए हैं? नहीं, इतना अच्छे से तरह से पढ़ाते हैं कि मानिए कि भरे के दिया है। अरे विद्या के कोई बोल नहीं ना सर पिलाए हैं आपको? नहीं ना पिलाए हैं, सिर्फ पढ़ाते थे। बढ़िया से पढ़ाते थे? यस सर। मार्गदर्शन देते थे? अच्छा यस सर। बताते थे किस तरह से पढ़ना है? बढ़िया से बताते थे। बताते थे ना? ठीक है। इसी तरह पर्यावरण क्या मतलब इंटर में क्या कीजिएगा? इंटर में साइंस लेंगे। बिहार का ऊपर करना है, हाँ इसके लिए तो पढ़ाई करना होगा। हाँ करना। इसके लिए श्रेय किनको देना चाहते हैं? विकास सर और अपने माता पिता। सर को, अपने माता पिता को। आपका क्या नाम हुआ? नीरज कुमार। आपका कितना नंबर आया? 423। इसी क्लास में पढ़ते थे? जी। और कहीं पढ़ते थे? नहीं। अब मतलब इनके लिए श्रेय किनको देना चाहते हैं? विकास सर और कोचिंग का और टीचर का और अपने माता पिता। अपने माता पिता को, सर को। जी। इसके बाद क्या कीजिएगा? इंटर साइंस का। अच्छा, इसके बाद कुछ बनना भी है, कुछ लक्ष्य भी है? जी। क्या है लक्ष्य? डिफेंस में जाना है। डिफेंस में जाना है। जी। आपका? मेरा नाम मुन्ना कुमार है, जो विद्यासागर कोचिंग से मैं 370 रैंक लाया हूँ, 370 नंबर लाया हूँ। इस सारे नंबर के लिए हमारे विद्यासागर कोचिंग सेंटर मिस्टर विकास और मेरे माता पिता का काफ़ी योगदान रहा है। जो मैं किनको समय देना चाहते हैं? मैं अपने माता पिता और टीचर को, विकास सर को देना चाहता हूँ, क्योंकि ये सर बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं और बेस्ट टीचर है मोतिहारी में और बहुत अच्छे से समझाते हैं। एक भी क्वेश्चन नहीं आता है तो उसमें मतलब 2 बार 3 बार अच्छे से समझाते, जैसे कि बच्चे से बात समझ जाते हैं। डांटते भी है सर? नहीं, अच्छा से पढ़ाते हैं, डांटते हैं, मतलब इसलिए क्योंकि बच्चा को समझ नहीं है तो वो दोबारा पूछ सके और ध्यान दिया जा सके। ठीक है। आपका नाम क्या है? कितने नंबर आया? 343। या मैट्रिक में लाया है? कितने देर पढ़ाई करते हैं? इसके बाद क्या करेंगे? पुलिस में जाइएगा। इनके श्रेय किनको देना चाहते हैं? माता पिता और टीचर। माता पिता टीचर। आपका क्या नाम है? जवानों के पास आपका कितना नंबर है? 342 342 है। मतलब श्रेय किनको देना चाहिएगा? विकास सर को और कोचिंग के अन्य टीचर और अपने माता पिता। आगे क्या कीजिएगा? आगे इंटर में और आगे मेरा एडमिशन है आगे बढ़ने का। इंटर में क्या कीजिएगा? टॉप कीजिएगा कि टॉप। नहीं नंबर रहेगा? नहीं, टॉप करना है, इससे ज़्यादा लाना। इससे ज़्यादा लाना है। आपका कितने नंबर है? 331 है। कितना देर पढ़ाई करते हैं? आप कितना देर पढ़ाई कीजिएगा? 6 से 7 घंटा कीजिएगा ना? क्या लाइएगा इंटर में? हम सर से भी जानना चाहेंगे कि सर किस तरह से पढ़ाते थे। सर चलिए बताइएगा, आप बच्चों को किस तरह से मार्गदर्शन देते थे? सबसे पहले तो आपके जो न्यूज़ हैं जेडी एक्सप्रेस, इनके दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत अच्छे से आप प्रोग्रेस करें। मेरा जो क्लास है लगभग 2014 से यहाँ पे चल रहा है और हर साल ही 400 प्लस रहता है और पिछले 3 सालों से लगभग हम लोग डिस्ट्रिक्ट टॉपर में जा रहे हैं। आगे उम्मीद है कि हम लोग बिहार टॉपर में ही जाएंगे। रही बात पढ़ाने की, तो हम बच्चों को पढ़ाते नहीं, सिखाते हैं।
पढ़ाते तो सब लोग है, पढ़ने से कोई टॉपर नहीं हो सकता है, सीखना है यहाँ पे आकर के एक एक चीज़ को सीखना है, प्रैक्टिकली हो थ्योरी से हो जैसे हो सीखना है। पढ़ने वाली सिस्टम बहुत पुराना सिस्टम है, अब नया सिस्टम हमको सिखाने का लगा है। इसके लिए वो लोग डिजिटल बोर्ड के साथ साथ कई सारे प्रैक्टिकल का भी व्यवस्था यहाँ कराए हैं। अच्छा, कोई ऐसा गरीब परिवार के बच्चा है जिसके लिए पढ़ने में असहाय है, उसके लिए क्या व्यवस्था आपकी है? ये जो गरीब परिवार का बच्चा है इसके लिए हम क्या बताएं, बच्चे से पूछ लीजिए। जो भी गरीब परिवार का बच्चा होता है जिनको फी देने में असमर्थ है, ये सारा बच्चा जानता है कि उनका पेरेंट्स यहाँ आए, वो एक्सेप्ट करेंगे यहाँ हमसे फी नहीं संभव है, तो उनको हम फ्री में अपना ग्रीन कार्ड एक बना कर रखे हैं। ग्रीन कार्ड देते हैं पूरे साल जब तक उनका बच्चा मैट्रिक नहीं कर जाता है, फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर कोई बच्चा के लिए भी इसके आगे भी पढ़ाने के लिए नहीं है, कुछ और पढ़ना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या? बिल्कुल बिल्कुल, उनके पेरेंट्स अगर आगे बढ़ना चाहते हैं, बच्चा अगर आगे बढ़ना चाहता है, जहाँ तक उनके पेरेंट्स का मैंने कहिए कि आगे मार्गदर्शन रहा, उसके बाद हम लोग आइए हैं सपोर्टिव के लिए हर हमेशा जहाँ ढूंढिए वहाँ पे बच्चा के साथ खड़े रहते हैं। अच्छा, ऐसा कोई बच्चा है जो आपको यहाँ उपस्थित है जो फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाई करता है? जी, अच्छा, इसके बाद बताइएगा और क्या होगा? देखिए फ्री वाला बात रहा तो इस सेशन में तो लगभग सभी फैमिली के लोग ठीक ठाक हैं, फी सबको इस बार देते ही हैं जो भी फी रखा गया है। पिछले बैच में हमने बहुत सारे बच्चे फ्री में थे जिनके माता पिता फी देने में सक्षम थे, हमको उनको फ्री में भी पढ़ाएं। जैसे अपने मोहल्ले से भी हैं, हमारे क्षेत्र से भी बहुत सारे जगह से बच्चे जिनके माता पिता फी देने में समर्थ नहीं होते, उनको फ्री में भी पढ़ा देते हैं। आप लोग को भी नज़र में कोई ऐसा विद्यार्थी हो जो फी देने में असमर्थ है, आप बेहिचक यहाँ भेजिए, हम उनको फ्री में पढ़ा देते हैं। अरे सर बताइए कि आप इतना छोटा सा ही रूम में इतना बच्चे को पढ़ा रहे हैं, इससे बड़े बड़े ही कोचिंग है, उसमें बहुत सारा बच्चा कम है, आपके पास इतना बच्चा क्यों है? देखिए कोचिंग बड़ा या छोटा से मतलब नहीं होता है, टीचर में क्वालिटी कितना होता है, आप किस तरह से बच्चों को समझा रहे हैं, किस तरह से इनके क्वेश्चन को प्रॉब्लम को सोल्व कर रहे हैं, इनको समझाने का तरीका आपका क्या है। बच्चा आपसे सवाल पूछने में कोई हिचकिचाहट ना हो उनको, इस तरह से बच्चा जो भी यहाँ आता है उनसे पूछिए, आप लाइव जाकर के पूछ सकते हैं। ये क्वेश्चन को हमने 10 बार पूछने का अनुमति देते हैं कि जितना बच्चा आपको नहीं समझ में जब तक आता है बेहिचक पूछिए, जब तक आप यहाँ से संतुष्ट ना हो जाए आप अपना सवाल पूछना बंद नहीं कीजिए। हम लोग पढ़ाने के साथ साथ बच्चों में वो हिम्मत देते हैं जो कहीं भी सवाल खड़ा कर सके, कहीं भी किसी से कुछ पूछ सके। अरे तो हम इस बच्चे सबसे ही असलियत जानते हैं कि क्या है। बताओ बबी, क्या नाम है तुम्हारा? प्रियंका कुमारी। सर पढ़ाते हैं, किस तरह से पढ़ाते हैं सर? कोई चीज़ दिक्कत नहीं ना करते हैं? पढ़ाई लिखाई में कोई परेशानी नहीं ना होता है? नहीं होता है ना? आइए हमारे आप बताइए नाम क्या? अरे दूसरा से। अरे बी इंटर का है भाई। आइए हम और बच्ची सबसे बात करते हैं। आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम कुमार है, यहीं पर पढ़ाई करते हैं। कौन सा क्लास में है? इस बार 10th क्लास में आए हैं। कितने देर? 10 से 12 घंटे पढ़ाई करना पड़ेगा। और कुछ इसमें सर का कोई योगदान? सर सपोर्ट करते हैं कि अच्छे से पढ़ना चाहिए और जो पूरे काम है वो सबसे पीछे रहो, मोबाइल वगैरह वैसा मत देखो। सर बताते हैं कि मोबाइल मत देखो। अगर मोबाइल देखते हो तो सिर्फ पढ़ाई का चीज़ है, मतलब जो होता है रील्स वगैरह, सब बोलते हैं रील्स वगैरह मत देखो। इससे दूर रहने के लिए बोलते हैं रील्स नहीं देखना है, इस सबसे दूर रहना है, तो भी तो ज़्यादा नंबर आएगा और बिहार को खुद को सम्मानित भी हो। सम्मानित होना चाहते हैं जिस तरह से और बच्चे सब बैठा हुआ है, बिहार टॉपर करके बैठा हुआ है, बच्चे से सबको सम्मानित किया जा रहा है। जी सर, मतलब मेहनत करेंगे कि टॉपर आ ही जाए और सर से सम्मानित किया। आइए हम और नाम बताइए। आंचल कुमारी कौन सी क्लास में? अभी 10th में है। अभी आइए 10th में। सर का क्या नाम है? विकास कहाँ पे पढ़ाते हैं? जगह क्या नाम है? विद्यासागर कोचिंग सेंटर बंगाली कोचिंग करता है। बंगाली को नहीं पढ़ता है। सर पढ़ाते हैं सही से? सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। जब तक आपको समझ में नहीं आया आप जितना बार चाहे उतना बार सर से पूछ सकते हैं। सर इसके कभी लिए मना नहीं प्रिफरेंस करते। दिए हुए हैं सर कि आप नहीं आ रहा है समझ में तो कोई अलग से ही आ जाओ बैठ में, चाहे ऐसे कोई समय दिए हुए हैं जिसमें आके तुम पूछ सकती हो। समय का क्या है सर बोलते भी हैं कि अगर तुमको समझ में नहीं आए तो तुम रुक के अलग से भी पूछ सकती है। किसी से भी जिसको भी समझ में नहीं आएगा जब भी पूछना होगा सर से पूछ सकते हैं। इसीलिए प्रिफरेंस दिए हुए हैं। यस सर। मैट्रिक में क्या करना है बिहार टॉपर करना है और और आगे क्या लक्ष्य है तुम्हारा? डॉक्टर बनना है। डॉक्टर बनना है। नीट की तैयारी की है? प्राइवेट से या सरकारी से की है? डॉक्टर किससे बनना चाहिए? प्राइवेट से बनिएगा या सरकारी से डॉक्टर बनिएगा? वो तो अभी मैट्रिक इंटर करने के बाद पता चलेगा क्योंकि वो भी मम्मी पापा देखते हैं।
तो मेहनत करना होगा उसके लिए। मेहनत तो बहुत करना है, मेहनत जी जान लगा कर मेहनत करना है और बहुत अच्छे से करना है। जो भी पढ़ना अच्छे से समझ के करना है। करना है। क्या नाम है? क्या क्या नाम हुआ? कितने नंबर लाइए बेटी? 416। क्या बिहार टॉपर है कि जिला टॉपर हुई है? कुछ नहीं हुआ है। क्या दिक्कत हुआ कि आप बिहार टॉपर नहीं हुए? इंटर में क्या लाना चाहिए? बिहार टॉपर। तो उसके लिए पढ़ाई कीजिएगा। कितना पढ़ाई कीजिएगा? इस समय कितना मेहनत होता था? इसके बाद जुनून है कि आगे हम भी इससे ज़्यादा मेहनत करें। सर क्या बोलते थे? मेहनत के लिए कुछ बोलते थे सर? मेहनत करो। क्या बताते थे? अगला बार क्या बनना चाहिए? आपका कोई ख्वाहिश है? डॉक्टर ही बनना है। चलो बहुत बढ़िया बात। क्या नाम हुआ आपका? कितना नंबर लाया? 404। इसके बाद कितना नंबर लाइएगा? बिहार टॉपर में जाए, बिहार टॉपर करना है। उसके बाद उसके लिए तो पढ़ाई करना होगा। अभी कितना देर पढ़ाई करना? सर के क्या मार्गदर्शन? तो क्या आगे मतलब इंटर के बाद क्या बनेगी? डिफेंस में जाना है। तुम्हारा क्या नाम है? कितना नंबर है? 393 है। कितना नंबर का है? कौन लगेगा? अच्छा नंबर थोड़ा कम आ गया। पढ़ाई यानी कम करते थे? ये अफसोस है तुमको कि हमारा नंबर कम आया है, इसके बाद हमको इतना मेहनत करना है। इसके बारे में तुमको अफसोस है कि हम ज़्यादा नंबर लाएं? इससे ज़्यादा मेहनत करके लाएगी? कितना? बिहार टॉपर या स्टेट टॉपर में रहेगी? बिहार टॉपर में रहेगी। जिला टॉपर नहीं? जिला टॉपर। क्या कोई ख्वाहिश है आगे के लिए? IPS बनना है? चलो बहुत धन्यवाद। IPS बन के क्या पब्लिक की सेवा करना है? सर के नहीं ना भूलिएगा IPS बनने के बाद। तुम्हारा क्या नाम है? सिम्बटी में कितने नंबर है? 334। अच्छा इसके बाद क्या करना चाहिए? मतलब इंटर में क्या करना है? IPS का ही तैयारी करना है। IPS के लिए अभी क्या करना है? मतलब इंटर में कितना नंबर लाएगी बोर्ड में? बिहार टॉपर ही आता है। बिहार टॉपर के लिए मेहनत करना है ना? सर के क्या मार्गदर्शन रहता है? सर यहाँ पे तो बहुत अच्छी बात है। हमको विश्वास भी था कि हम यहाँ फर्स्ट आ सकते हैं। जब आए थे ना हमको लगा था हम सेकंड आएंगे, लेकिन सर इतना अच्छे से पढ़ाते हैं ना तो हम फर्स्ट आ गए। सर बताए थे कि यहाँ किस तरह से पढ़ना है, कितना देर पढ़ना है, कैसे पढ़ना है? जी सर। यहाँ क्लास में पूरा गाइडलाइन देते हैं? सर अगर सर इतना मोटिवेशन देते हैं ना मतलब जो बच्चा भी कमजोर है ना वो अपना अच्छा मार्क्स ला। इतना सर का फोकस रहता है कि यहाँ किसी भी बच्चे के भी अच्छा नंबर आए। और पढ़ाई में भी पूरा मदद करते हैं। कहीं से भी दिक्कत होता है तो उसके लिए अलग से ही पढ़ाई करा देते हैं सर? जी सर। सर अगर क्लास में अगर समझ में नहीं आता है ना तो सर बोल देते हैं कि आप लोग बाहर मतलब रुक के पूछ सकते हैं। रुक के पूछ सकते हैं। क्लास में बाहर सर